तो नारायण अपन विचार कर रहे हैं कि वे बड़े भागवान मनन तो करते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि उनके अंदर विचार उदय नहीं होता था। माने मननशील, परमात्मा के बारे में मनन करे, परमात्मा में विराजमान रहे और परमार्थ निरूपण करे। जब बोले तब केवल परमार्थ के बारे में बोले। हाँ, तो देखो नारायण, वे इसमें एक बात यह है नारायण कि जन्म से ही भाग्यवान है। यहाँ उनकी पूर्व जन्म की संपत्ति सूचित करती है कि उनका प्रारब्ध बहुत श्रेष्ठ है और उनके अंतःकरण की जो स्थिति है वह बताते हैं कि भगवान में डूबे रहते हैं। और नारायण उनकी वाणी भी अवस्था बताते हैं कि केवल परमात्मा के बारे में बोलते हैं और नारायण साधन भी करते हैं तो ईश्वर से मिलने की बात करते हैं। अब देखो नारायण, इनके नाम बता रहे हैं ग्रंथों में। देखो नारायण, नाम बतावे तब भी काम चल जाते थे कि एक पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं, ऐसे काम नहीं जा होता। तो नारायण जैसे भगवान का नाम लेने से हृदय पवित्र होता है, ऐसे ही इन महात्माओं के नाम उच्चारण करने से भी नारायण वाणी पवित्र होती है, पवित्र होती है। उन लोगों के जीवनी की बातें याद आती है। तो उन 9 जनों के नाम पहले का कहते कि कवि है। जो आत्मा ज्ञान का वर्णन करे उसका नाम कवि है, कवि है। हाँ, माने प्रत्येक से विलक्षण, जहां परमात्मा से एकता है। हाँ, और हरि जो अविद्या रूपी अंधकार का हरण कर ले उसका नाम हरि है। दूसरे का नाम हरि बता रहे हैं। तीसरे का नाम अंतरिक्ष, माना जो प्रत्यक्ष चेतन का दर्शन करे उसका नाम अंतरिक्ष है। चौथे का नाम बता रहे प्रबुद्ध, माने जागता हुआ जिसको अविद्या निंद्रा दोष कभी नहीं आवे वो प्रबुद्ध है। हाँ नारायण। पीपलायन, 5वें का नाम कहते पिपलायन। ये योगेश्वर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भजन करते थे। कोई कुटिया नहीं थी, गुफा नहीं थी, इसका नाम पीपलन था, पीपल के नीचे रहते थे। और छठे का नाम था कहते आविहोत्र, माने अप्रोक्ष आत्मा में जिन्होंने प्रपंच का हवन कर दिया। हाँ, स्वाहा। हमारे नारायण स्वामी थे परमार्थ निकेतन में। उनके ये परमार्थ निकेतन में मेरा रहने का वही आश्रय था। वो स्वामी जी वहां रहते थे और उनका संग और सत्संग मिलता था। वो बोलते थे कि सुबह सुबह उठो और हवन करो। हाँ, नाम मेरा, अपना नाम स्वाहा, अपना रूप स्वाहा, अपना सारा कुटुंब परिवार स्वाहा, माना सब ब्रह्म हो गए, सब ब्रह्म हो गए। सारा संसार स्वाहा, माना ब्रह्म अग्नि में सब ब्रह्म हो गए। हम अब दृष्टि जहां भी डालेंगे ब्रह्ममय डालेंगे, उसके सिवा नहीं कहीं डालेंगे। स्वाहा तो नाम रूप प्रपंच सबकी आहुति दे दी। तो आविहोत्र माने उन्होंने प्रपंच का हवन कर दिया। जब आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार हुआ तब उसमें प्रपंच की आहुति पड़ गई नहीं है और प्रपंच भस्म हो गया, एक अस्तित्व तत्व ही रह गया। तो प्रगट आत्मा में जिन्होंने संसार की आहुति देकर उसको भस्म कर दिया उसका नाम आविहोत्र है। अब कहते हैं साथ द्रुमिल, लोग दर्शन करना चाहते थे कि महात्मा के दर्शन करावे। अब हुआ कि कहाँ मिलेंगे, तो ध्रुव माने पेड़, उस पेड़ के पास वे मिला करते थे, इसलिए उनका नाम था द्रुमिल। अब आगे 8वें कहता है चमश, जैसे आचमन करते हैं चम्मच से, ऐसे जिन्होंने संसार का आचमन कर लिया था सो चमन है। हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, हम भोजन करते थे न तो एक गराह लिया, भूलोक को निगल गया, हाँ स्वर्ग को निगल, दूसरा गो स्वर्ग को निगल गया, हाँ पाताल को निगल गया, विष्णु लोक को निगल गया, हाँ ब्रह्मलोक को निगल गया, चबा गया। तो नारायण सबको चबा गया, मैं एक शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रह गया। आ हा 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 हा। अविद अपार समुद्र मम, लहरी विष्णु महेश, सब मुझ आत्मा परमात्मा में ये सब नाम रूप ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र लहरी की तरह घूम रहे हैं, उनको सबको चबा दिया। तो नारायण कहते हैं
चमन माने जिसने आचमन कर लिया, संसार का आचमन कर लिया सो चमन। अब कहते हैं नवमे का कर भाजन था, माने प्रतिभा ज्ञान, उसको उत्पन्न करने वाला भाजन। भाजन माने वेद, जो कर भाजन माने वेद का सारा अर्थ। कर्मणावत हाथ में जैसे कमल है जिसको प्रतीत होता है वह कर भाजन, और जिसके पास कोई पात्र न हो, हाथ में ही खाते हो, उस प्रकार बाह्य विषयोक्ता का अंतर विशेष दोनों को स्वाहा कर दिया। तो देखो नारायण जिस खानदान के थे, कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे बातचीत करते थे, वे सब बाहरी बात है। अब देखो नारायण, अब ये नव अवधूत का अनुभव क्या है था, वह जहां भी अनुभव का स्पर्श करके तब उसका बड़पन था कि उस परमात्मा से उनकी एकता थी। हाँ, एकता थी। उनके अनुभव की दो अवस्थाएं थी, अलग अलग करके वर्णन करें तो वो बड़ी अद्भुत शास्त्रीय बात है। तो नारायण स्थूल और सूक्ष्म जितना ये विश्व है उसका विभिन्न निमोत्पादन कारण भगवान है। आहा, उसका बनाने वाला भी भगवान और बनने वाले भी भगवान। ऐसे वे देखते थे तो जैसे घड़ा मिट्टी से जुदा नहीं, जेवर सोने से जुदा नहीं, वैसे ही अलग अलग नाम रूप दिखाई पड़ने पर भी, चाहे प्रकृति हो कि आकृति अथवा लौकिक हो कि अलौकिक, ये ईश्वर से जुदा नहीं है। ये ईश्वर कौन है भाई? बोले कि यह तो भगवान का संपूर्ण जगत का अभिन्न उपादान कारण स्वरूप है, वह अपने से भिन्न नहीं है, माना आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। ऐसा उनका दृढ़ अनुभव, दृढ़ निष्ठा थी। देखो नारायण, ऐसे महापुरुष विचरते थे जहां तहां, वह जो देश काल वस्तु से अलग, सजाति विजाति भेद से रहित, अभिन्न उपादान कारण से तत्पद का वाचार्थ, उसको लक्ष्यार्थ में जिसने अनुभव किया था, ये सारा कल्पित संसार है, ऐसे अनुभव करके उसमें निष्ठा रखते थे। उनकी मौज, हाँ, वो वहां पहुंचे जहां भी जावे, उनको कोई रुकावट नहीं, स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान है, उसको जहां पहुंचने में क्या बाधा है। तो नारायण सुरलोक, सिद्धलोक, माध्यलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, नरलोक माना पृथ्वी पे, किन्नरलोक, नागलोक, मुनिलोक, चारण लोक, भूतनाथ लोक, विद्याधर लोक, द्विज लोक, गौलोक, इनके जितने भुवन हैं उनमें वे लोग मुक्त होकर जहां मौज है वहां पहुंच जाते थे। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं था नारायण, क्योंकि महापुरुष पवित्र करते हैं। देखो न, हमारे श्री श्री आनंदमयी माँ भी, अरे नारायण, सब घूमते रहते। हाँ नारायण, अखंडानंद सरस्वती जी भी लोगों को पवित्र करने के लिए घूमते रहते थे, सत्संग करते थे। पूज्य लीलाशाह बापू जी भी नारायण लोगों में घूमते रहते थे। हमने सुना, हाँ भैया सुना, हाँ, कि रमण महर्षि के पास एक बार पूज्य लीलाशाह बापू जी पहुंचे थे घूमते, तो उनसे मिले, बातचीत हुई, तो रमण महर्षि ने कहा, करे लीलाशाह जी, आप इतने महान होकर के घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा, अरे बस ये शरीर का प्रारब्ध ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमको जो सुख मिला है, आनंद मिला है, लोगों को भी मिल जावे, लोग भी पवित्र हो जावे। तो नारायण, जैसे नारायण ये समझ संत लोग जाते हैं ना, तो जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं ना, तो वो गंगा को पवित्र करने के लिए नहाते हैं। इसी तरह घरों शहरों में घूमते हैं ना, तो लोगों को पवित्र करने के लिए ही घूमते हैं। ये दुखियारों के दुख मिटाने के लिखते हैं, क्योंकि उनका शरीर का प्रारब्ध ही ऐसा था। ईश्वर ने उनको ऐसी ड्यूटी दी रही हुई है कि आप लोगों का उद्धार करो, लोगों को जगाओ। देखो नारायण, हमने संतों से सुना कि भगवान जब देखते हैं कि लोग बिगड़े हैं तो अपने दूत संतों को भेज देते हैं। हाँ, संतों को भेज देते हैं, जिज्ञासुओं को भेजते हैं, फिर उससे भी नहीं मानते हैं ना लोग, तो फिर महाराज भगवान ये महामारी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि करते हैं कि दुख पावे और सुधर जावे, उनके अकल ठिकाने आवे। फिर भी नहीं मानते हैं ना,
तो समझते कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तब अवतार लेकर के उनका उद्धार कर देते हैं। हाँ नारायण, ये देखो ना, हम आप लोग अपने देखते हैं, कभी अतिवृष्टि, कभी वृष्टि नहीं पड़ रही है, कभी भूकंप हो रहा है, कभी महामारी बीमारियां हैं, तो भगवान ने देखा कि ये मूर्ख महापुरुष संत है, उसे नहीं मानते हैं, तो ऐसे मनाओ। अब ऐसे नहीं मानेंगे ना, तो नारायण फिर अवतार लेकर के उनका उद्धार कर देते हैं। तो ये महापुरुष घूमते रह रहे हैं, हाँ, जहां भी उनको कोई रोक टोक नहीं है, ये लोग परलोक सब में घूमते रहते हैं। तो नारायण घूमते घूमते हुए तो